हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूं। ये केस में क्या है कि इसमें टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी का एक नोटिस आया है, जिस टैक्स लाइबिलिटी को टैक्स पेयर्स ने जमा भी करा दिया, लेकिन जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने अपने सिस्टम में उसे अपडेट ही नहीं करा, या ऐसा मान लीजिए कि अपडेट करना भूल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने टैक्स पेयर के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। सो गाइस, इसी के ऊपर ये केस है। सो केस को जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो ये केस जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विष्णु अरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बोला है दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस केस हैज़ इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ 25,000 ऑन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर डिले इन फाइलिंग दी स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फॉर वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम। तो यहाँ पर 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। किसके ऊपर लगाई गई है? ऑन दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एसएलपी डिले फाइल करी, जिसकी वजह से जो जुडिशियल्स है उनका टाइम वेस्ट हुआ। तो आइए फैक्ट्स को रीड करते हैं। यहाँ पर बोला है, दिस पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट इन केस ऑफ मैसर्स विष्णु अरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड, where in court held that the assessee cannot be saddled with the liability of paying excessive interest at the rate of 18% per annum on the tax liability, which was already discharged on time but not recorded due to system glitches crashes without there being any default on the assessee part। तो यहाँ पर जो असेसी ने यहाँ पर अपना टैक्स भी पूरा जमा करा दिया, अपनी टैक्स लाइबिलिटी भी पूरी जमा करा दी है और असेसी का कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पिटीशन फाइल करी, क्योंकि जो कोर्ट था उसने असेसी के फेवर में डिसीजन दिया था। तो इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एसएलपी फाइल करी। और उसके बाद यहाँ पर इशू क्या था? वेयर दी एसएलपी फाइल्ड बाय दी पिटिशनर विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज़ एडमिसिबल। तो यहाँ पर पिटिशनर कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। वो बोलते हैं कि वेदर दी एसएलपी फाइल्ड बाय दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट विदाउट एनी वैलिड रीज़न, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि वो अपने सिस्टम में अपडेट करना ही भूल गए। फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, एसएलपी की बात कर रहे हैं, तो जो डिले फाइल करी है, तो क्या ये कोई जो एसएलपी फाइल करी है विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये एडमिसिबल होनी चाहिए? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held has under noted that the proposal for filing the SLP was sent by the officials of the petitioner after 6 months on 20th May 2020, and after that the same was filed after another 3 months on 25th August 2020। तो जो प्रपोजल था फाइलिंग का SLP का, वो जो ऑफिशियल्स थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने 6 महीने के बाद भेजा, और 6 महीने के बाद भेजने के बाद भी उन्होंने डिले फाइलिंग करा। उससे 3 महीने बाद उसकी डिले फाइलिंग हुई 25 अगस्त 2020 को। तो ये जो है, इसमें बोला है, ओपिनियन दैट सच काइंड ऑफ लेदरसी ऑन द पार्ट ऑफ पिटिशनर विद सो मच कंप्यूटराइजेशन हैव बीन अचीव्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एंड द डिले इन फाइलिंग एसएलपी इन अ कैजुअल मैनर एंड विदाउट एनी कॉन्जेंट और ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले शो इनकम्पिटेंस ऑफ द पिटिशनर। उसके बाद ये आगे बोलते हैं यहाँ पर, He stated that the court has repeatedly discouraged state government and public authorities for adopting the casual approach toward the Supreme Court and ignoring the period of limitation prescribed by the statutes as if the limitation statute does not apply to them। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि आप तो ऐसे डील कर रहे हैं जैसे आपके ऊपर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई ही नहीं होता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ ₹20,000 ऑन द पिटिशनर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लुकिंग टू द पीरियड ऑफ डिले एंड द कैजुअल मैनर इन विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड एंड फॉर वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम विच हैज़ इट्स ओन वैल्यू डायरेक्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोला? डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द पेनल्टी इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड विद इन 4 वीक्स। तो 4 हफ्तों के अंदर रिकॉर्ड वेलफेयर फंड के अंदर उन्होंने पेनल्टी जमा कराने के लिए बोला रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। फर्दर डायरेक्टेड द पिटिशनर टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ऑफिशियल्स। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला कि अपने ऑफिशियल्स से अमाउंट रिकवर करें जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एसएलपी एंड टू फाइल अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। सो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें
असेसी के ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी असेसी ने ऑलरेडी जमा करा दी थी वो सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाई। तो उसी को लेकर के यहाँ पर रिवेन्यू डिपार्टमेंट पर यहाँ पर फटकार लगाई गई है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।